हम लोगों की प्रेगनेंसी में भी जो है वो ट्रेनिंग कंटिन्यू अच्छा। होती है। अपने सेकंड बेबी के बाद भी अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की हुई है तो वो अपने कोच की वजह से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में वेट लिफ्टिंग को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाली मैं फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने इंटरनेशनल लेवल में मिस्र में जाके जो है वो वेट लिफ्टिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो जाए या बेबी हो जाए तो आप अपनी गेम को छोड़ दें। तो मैं 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन हूँ जिसमें साइकिलिंग, जिमनास्टिक, कराटे, वुशू, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग है। 2 गेम्स की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। शौक और जुनून को साथ लेके चलना जो है वो मेरा था मिशन है कि मैंने इस मिशन को पूरा करना है और पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है। मैंने ये नेशनल आ रही हमारी वो खेलनी है, उसके बाद सैफ गेम्स जो है वो इंशाल्लाह ताला उसमें मेडल लेके आए। हमारी गेम को जो भी देखता है या सुनता है वो कहते हैं कि ये तो मर्दों वाली गेम है। 2 टाइम ट्रेनिंग चल रही है और 3-3 घंटे स्टिल हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवा रही हैं और इस वक्त मेरे साथ जो बहादुर खातून मौजूद हैं ये कौमी वेट लिफ्टर हैं नीलम। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका वेट लिफ्टिंग का सफ़र कैसा जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद भी इन्होंने अपने इस शौक़ को कैसे मेनटेन रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अभी हम देख रहे थे इतनी हार्ड ट्रेनिंग आप कर रही थी और अभी आपका बेबी बहुत छोटा भी है। जी बिल्कुल। मुझे बस गेम का जो था ना क्रेज़ था बहुत ज़्यादा। शादी से पहले तो खेलती थी शौक़ के साथ, तो मैंने भी शादी भी इसी शर्त पे की थी कि मैंने कहा था कि मैं अपनी गेम को कंटिन्यू रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है वो मुझे बहुत अच्छी मिली। मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनकी वजह से और अपने फादर की वजह से जो है वो मैं गेम कर पा रही हूँ शादी के बाद, अदरवाइज़ परमिशन नहीं मिलती। तो शादी जब हो गई माशाल्लाह से, बेटी मेरी जब हो गया तो बेटी के बाद सबको लगता था कि बस अब इसने जो है वो गेम छोड़ दिया है, बट ऐसा नहीं हुआ। जो मेरे कोच हैं सर विकास अकबर, उनकी वजह से जो है वो मैंने मज़ीद अपनी ट्रेनिंग को जो है वो बेहतर किया और सबके लिए एक रोल मॉडल बन के दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि शादी हो जाए या बेबी हो जाए तो आप अपनी गेम को छोड़ दें। क्योंकि शौक़ और जुनून को साथ लेके चलना जो है वो मेरा था मिशन है कि मैंने इस मिशन को पूरा करना है और पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है। बस इसी मिशन को लेके चल रही हूँ और मेरे जो कोच हैं वो माशाल्लाह से, अब मेरा बेटा है, बेटा मेरा बहुत छोटा है, उन्होंने मुझे जो है वो ट्रेनिंग पहले ही स्टार्ट करवा दी थी क्योंकि हम लोगों की प्रेगनेंसी में भी जो है वो ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है और हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो हमारे कोच ने हमें बना के दिया होता है कि जिस जिस एंगल से हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी, उसके साथ स्पेशली हम लोग को डाइट जो है उसका कहा जाता है कि आपने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, वो सारा प्लान जो है वो हमारे कोच तैयार करते हैं। मैं कहती हूँ आज अगर मैं ट्रेनिंग में यहाँ तक पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सेकंड बेबी के बाद भी अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की हुई है तो वो अपने कोच की वजह से। ठीक, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मज़ीद किसी मुकाबले में हिस्सा लेने का प्लान है? आप ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन हूँ जिसमें साइकिलिंग, जिमनास्टिक, कराटे, वुशू, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग है। 2 गेम्स की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। कबड्डी में इंटरनेशनल हम लोग वर्ल्ड कप में हम लोग मेडल लेकर आए थे, ब्राउन्ज मेडल था हमारा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में वुमेन की टीम में किसी ने भी कोई मेडल नहीं लिया। तो ये हमारी फर्स्ट टीम थी कबड्डी की जिसमें हमारा ब्राउन्ज मेडल आया था और इसके जो मैनेजर थे और जो हम लोग को टीम को लेके चलने वाले थे कबड्डी में, वो भी मेरे कोच सर विकास अकबर थे। उनकी वजह से ही हम लोग का पाकिस्तान का जो ब्राउन्ज मेडल है वो आया था, क्योंकि उन लोगों ने हमारी पूरी टीम को इतना सपोर्ट किया था और इतना बकअप किया था उन्होंने कि हम लोगों ने हर मैच जो है वो अपना बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में वेट लिफ्टिंग को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाली मैं फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने इंटरनेशनल लेवल में मिस्र में जाके जो है वो वेट लिफ्टिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वेट लिफ्टिंग में पहले इतनी लड़कियाँ पार्टिसिपेशन नहीं करती थी। अब जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है उसके साथ साथ जो है माशाल्लाह से लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन करनी शुरू की है। हर सूबा, हर डिपार्टमेंट जो है उसकी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और मेरा टारगेट ये है कि मेरे कोच का भी मिशन ये है कि इंशाल्लाह ताला मैंने ये नेशनल आ रही हमारी वो खेलनी है, उसके बाद सैफ गेम्स जो है वो इंशाल्लाह ताला उसमें मेडल लेकर आना है। ठीक है, ट्रेनिंग भी देती हैं आप नई आने वाली लड़कियों को? हमारे क्लब में मेन और वुमेन हमारा वाहिद क्लब है जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठी ट्रेनिंग करते हैं। कंबाइन हम लोग की ट्रेनिंग है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये पहला क्लब है जिसमें कंबाइन ट्रेनिंग होती है और इसमें ये कह लें आप कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इन सब के बच्चे जो हैं डिपार्टमेंट्स के
ये नहीं है कि ये एकेडमी जो है ये रेलवे एकेडमी है जिसमें हर तरह से जो है वो प्लेयर्स को ठीक। ट्रेनिंग दी जाती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ रेलवे की है तो रेलवे के ही बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। मैं पाकिस्तान वापडा हाइडल से बिलोंग करती हूँ, मेरी भी ट्रेनिंग जो है वो इधर होती है। ठीक। तो यहाँ पे छोटे जो जूनियर बच्चे हैं जो अभी स्कूल गोइंग हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हमारे कोच का मिशन है कि उन बच्चों को भी अगर कॉलेज में एडमिशन करवाया जाए स्पोर्ट्स की बेस पे तो उनकी फीसेस जो है ना वो स्पोर्ट्स की बेस पे ठीक। उनको फ्री। अच्छा ये बताइएगा कि अमूमन ट्रेनिंग के दौरान फूड का और जो आपका डाइट चार्ट होता है उसका खासा ख्याल रखा जाता है, और एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि शायद कोई हैवी वेट उठाने के लिए आप इस तरह की कुछ मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करते हैं जो बूस्ट कर देती हैं, तो ये इससे कोई नुकसान, क्योंकि आपने बताया कि आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ट्रेनिंग करती रही हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी गेम को जो भी देखता है या सुनता है वो कहते हैं कि ये तो मर्दों वाली गेम है, हाँ। ये तो लड़कियां कर ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है कि ये लड़कियां भी कर सकती हैं। उसके साथ हमारी जो डाइट का प्लान है वो हमारी हर मंथ की डाइट का प्लान जो है ना वो हमारे कोच ने हमें एक लिख के दिया होता है कि ये डाइट आपने इतने वीक्स में आपने ये डाइट लेनी है, इतने वीक्स में आपने ये डाइट लेनी है। तो उसके मुताबिक हम स्टीरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं आप लोग? नहीं, स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं, हमारे मल्टीविटामिन जो है ना वो चलते हैं। उसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग, अगर आप कहते हैं ना कि ज़्यादा वेट उठाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है वो ज़्यादा है। अब हमारी मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम ट्रेनिंग चल रही है और 3-3 घंटे स्टिल हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक। उसके दौरान हमारे ट्रेनिंग के दौरान सर ने बताया कि आप लोगों को डेट्स जो हैं वो अपने पास रखनी चाहिए, बनानास जो हैं वो आपके पास हों। और अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसमें ORS का यूज़, कैल्शियम का, ये चीज़ें हम लोग साथ से यूज़ करते हैं ट्रेनिंग में। उस वजह से जो है हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी। ठीक है, नई जो लड़कियां एथलीट्स बनना चाहती हैं, इस तरह की गेम्स में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि हमारे पाकिस्तान में जो है अगर देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है। माशाल्लाह से हर फील्ड में जो है वो लड़कियां आगे आ रही हैं। और वेट लिफ्टिंग भी ऐसी गेम है, मैं कॉन्सेप्ट भी ख़त्म कर दूं कि जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि लड़कियों के लिए बहुत मसले मसाइल बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 2013 से मैं स्टिल अपनी वेट लिफ्टिंग जो है वो उसको कंटिन्यू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, माशाल्लाह से शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं और स्टिल अभी तक खेल रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। सिर्फ ये माइंड में रखिए और पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने मेडल लेकर आना है। थैंक ये यू। 2 मिशन है इंशाल्लाह ताला। और दूसरा मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि जो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवे, इन सबको चाहिए कि स्पेशली स्पोर्ट्स मैन वुमेंस को जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जाएँ, ताकि क्योंकि हम लोग की हर गेम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उस पर ज़ाहिर सी बात है आपको डाइट के लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अगर उनके पास जॉब होगी तो वो खुद पे पैसा भी लगाएंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे। थैंक यू सो मच और बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस आपके लिए। आप बहुत सी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं और यकीनन नीलम की कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है जिससे आप सीखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।